हेलो दोस्तों, जीएस बूस्टर्स में आपका स्वागत है। आज ये जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के मेले। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपी ट्रिपल एससी की दृष्टि से, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है एक। ठीक है, तो सबसे पहले आइए उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूर्वी, ये बुंदेलखंडी क्षेत्र है और ये उत्तरी क्षेत्र है। ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके आधार पर हम गेस कर सकते हैं कि कौन सा मेला किधर लगता है, जो अगर हमें याद करना है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं। तो मथुरा में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? लगभग 86 मेले, 86 मेले मथुरा में लगते हैं। उसके बाद है कानपुर में सर्वाधिक मेले लग रहे हैं कि 80 मेले कहाँ पर लग रहे हैं? कानपुर में लग रहे हैं। सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग पीलीभीत के क्षेत्र में लगते हैं। पीलीभीत में क्या है? टाइगर रिजर्व भी है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने अभी तक देखा कि सर्वाधिक मेले कहाँ पे लग रहे हैं, सबसे कम मेले कहाँ पे लग रहे हैं, ये चीज़। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले आगरा क्षेत्र की। तो आगरा क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आगरा कहाँ पर है। ये आगरा का एरिया है। ठीक है, आगरा हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर एक मेला लगता है बटेश्वर मेला। ठीक है, बटेश्वर कैसा मेला है? तो ये पशु मेला। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बटेश्वर कैसा मेला है, तो बटेश्वर पशु मेला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक मेला लगता है कैलाश मेला, बहुत फेमस मेला है यहाँ का। उसके बाद यहाँ पर एक राम बारात, देखिए राम बारात से कंफ्यूज हो सकता है आदमी अयोध्या से, लेकिन यहाँ पर लगता है। एक मेला लगता है गंगौर मेला। ठीक है, तो हमने देखा आगरा में 4 मेले, ऐसे ही याद रखना है लगभग कि बटेश्वर पशु मेला है, कैलाश मेला है, राम बारात और गंगौर मेला है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर 2 महोत्सव भी मनाए जाते हैं। कौन कौन से महोत्सव? तो यहाँ पर ताजमहल है तो इस वजह से ताज महोत्सव, और एक सुलह कुल महोत्सव है। सुलह कुल जो है इसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का क्या माना जाता है? आपस में सौहार्द का प्रतीक स्थल माना जाता है इस महोत्सव को। इसको सुलह कुल महोत्सव को। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। तो हमने आगरा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें देखा बटेश्वर मेला है, कैलाश मेला है, राम बारात है, गंगौर मेला है, ताज महोत्सव है और सुलह कुल महोत्सव है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम में ही मेरठ पड़ता है। ठीक है, पश्चिम में कह लें या कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरठ में क्या पड़ता है? तो नौचंदी मेला लगता है। ठीक है, कौन सा मेला लगता है? नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। उसके बाद हम बात करें सहारनपुर की। तो सहारनपुर में हमने कौन सा मेला देख रहे हैं? शाकंभरी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है सहारनपुर का मेला। सहारनपुर की सीमा भी देखिए किससे लग रही है? हिमाचल प्रदेश से लग रही है। और सहारनपुर का जो ये शाकंभरी मेला है, देवी मेला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शाकंभरी देवी का मंदिर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हापुड़ क्षेत्र पड़ता है। हापुड़ में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं गढ़ मुक्तेश्वर मेला, या जिसे गढ़ गंगा मेला भी कहा जाता है हापुड़ का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सीधे चलते हैं गोंडा में। गोंडा में देवी पाटन मेला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेले हैं, ये हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो गोंडा में कौन सा मेला हो गया? देवी पाटन मेला हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गोरखपुर। गोरखपुर में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं तरकुलहा मेला। ठीक है, तरकुलहा मेला हो गया। उसके बाद बहुत फेमस मेला हो गया ददरी मेला। ये भी एक प्रकार का पशु मेला है। कहाँ पर है? बलिया में है। बलिया में ददरी पशु मेला हो गया। उसके बाद हम आते हैं वाराणसी। वाराणसी में कौन सा मेला है? तो देव दीपावली मनाई जाती है। और नकटैया एक त्योहार मतलब मेला होता है, ये मेला होते हैं। तो देव दीपावली हो गया, नकटैया हो गया। और यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो गंगा महोत्सव मनाया जाता है। देखिए हम मैप से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैप से देख के पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। क्यों? जैसे हमने कोई मैप ड्रॉ किया और उसमें समझ लिया कि यहाँ पर ये मेला है। तो देव दीपावली है नकटैया गंगा महोत्सव का। उसके बाद हम आते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में भगवान श्री राम आए थे और चित्रकूट में ही 14 वर्ष में लगभग 13 वर्ष यहीं रुके थे। तो यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे कहते हैं रामायण मेला। इसीलिए ये रामायण सर्किट का भी पार्ट होता है। चित्रकूट जो है वो रामायण सर्किट का भी पार्ट है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद आइए हम बात करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कौन से मेले जो इम्पोर्टेंट मेले हमने देख लिए हैं। सर्वाधिक मेले हमारे कहाँ पे लग रहे हैं? तो सर्वाधिक मेले हमारे मथुरा में लग रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कानपुर में, और फिर उसके बाद सबसे कम पीलीभीत में। तो हमने आगरा में देखा बटेश्वर पशु मेला हो गया।
है ना। बटेश्वर का पशु मेला हो गया, कैलाश मेला हो गया, राम बारात हो गया और गंगौर मेला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मथुरा, सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र चलते हैं मथुरा। मथुरा मेले तो सबसे सर्वाधिक मेले लगते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट मेले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से हैं। तो मथुरा में कंस की नगरी थी लगभग, तो कंस मेला लगता है यहाँ पर। देव छठ मेला लगता है, झूला मेला लगता है। देखिए झूला एक नृत्य भी है, ठीक है, और ये मेला भी है, ये वृंदावन में लग रहा है। हरिदास जयंती मेला, तो श्री हरिदास जी यहीं पर जन्मे थे, तो यहाँ पर श्री हरिदास जयंती मेला लगता है वृंदावन में। ध्रुपद मेला, ठीक है, तो ये ध्रुपद मेला से याद रखना है कि ध्रुपद मेला भी कहाँ लगता है, वृंदावन और वाराणसी दोनों स्थानों पे लगता है। उसके बाद है मुड़िया पूर्णिया मेला, ये कहाँ लगता है, गोवर्धन। गोवर्धन कहाँ पे है, ये भी गोवर्धन पीठ यहाँ पर है मथुरा में। उसके बाद हम फिर से देख लेते हैं एक बार कि मथुरा में कौन कौन से मेले लग रहे हैं। तो कंस मेला है, देव छठ मेला है, झूला मेला, हरिदास जयंती, ध्रुपद और मुड़िया मेला, ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद हमने देखा वाराणसी में कौन कौन से, देव दीपावली और नकटैया, गोंडा में देवी पाटन, ठीक है, देवी पाटन मेला, और इलाहाबाद में तो बहुत इंपॉर्टेंट मेला, एक माघ मेला और एक शिल्प मेला। देखिए शिल्प मेला यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो बहुत फेमस मेले हैं उनको तो लोग सभी लगभग याद ही हैं सबको, लेकिन ये जैसे शिल्प मेला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ महाकुंभ होता है, तो वो भी एक प्रकार का मेला है, जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में भी शामिल किया महाकुंभ को अमूर्त धरोहर के रूप में, ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद है हम देखते हैं अम्बेडकर नगर में, तो गोविंद साहब मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद साहब मेला कहाँ पे है, अम्बेडकर नगर में, और किछौरा मेला, ठीक है। उसके बाद हापुड़ में हमने देखा था गढ़मुक्तेश्वर और गंगा मेला लग रहा था। चित्रकूट में हमने देखा था राम भगवान वहाँ पर अपना 14 वर्ष का वनवास में अधिकतर समय वहीं रुके थे, तो रामायण मेला वहीं पर लगता है। गोरखपुर में हमने देखा जैसे सुलह कुल कहाँ लगता है, आगरा में, उसी प्रकार से तरहा कुल्हा मेला कहाँ लगता है, ये गोरखपुर में लगता है। बाराबंकी ये लखनऊ के पास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर बाराबंकी के आसपास के क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है, तो देवा शरीफ, देवा शरीफ की दरगाह है, तो यहाँ पर देवा संत हाजी जो वारिस अली जो साहब हैं उनकी दरगाह है, तो यहाँ पर देवा शरीफ मेला लगता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। उसके बाद है बलिया में हमने देखा था पशु का ददरी मेला हो गया, ठीक है। बहराइच में सैयद सलाह मसूद मेला हो गया। मेरठ में नौचंदी मेला हो गया, ठीक है। ये बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे ये कासगंज का सोरो मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि सोरो मेला कहाँ से इम्पोर्टेंट है, कहाँ से रिलेटेड है, तो ये कहाँ से है, कासगंज से है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद बांदा से हमने देखा कौन सा मेला है, कालिंजर मेला, ठीक है। और लखीमपुर खीरी में एक गोला गोकर्ण नाथ मेला लगता है, ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद हमने यहाँ पर मैप में सारा देख लिया है पूरा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें जो कि महोत्सव में कौन कौन से महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आगरा में हमने देखा था एक तो सुलह कुल महोत्सव होता है जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के समन्वय और सौहार्द का प्रतीक है। उसके बाद हमने ताज महोत्सव देखा है। उसके बाद कानपुर में बिठूर गंगा महोत्सव होता है। मिर्ज़ापुर में कजली महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर का कजली महोत्सव, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मिर्ज़ापुर का कौन सा, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कह देते हैं वो तो एकदम आपको याद ही रखना है, मिर्ज़ापुर का कजली महोत्सव, ये एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है मगहर, मगहर में कबीर महोत्सव होता है, ठीक है, ये बुद्ध सर्किट से भी जुड़ता है जाके मगहर। झांसी में झांसी महोत्सव, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में आयुर्वेद महोत्सव, ठीक है। फर्रुखाबाद में कांपिल्य महोत्सव मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वाराणसी और इलाहाबाद में हमने देखा है गंगा महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद है यमुना जी के नदी के तट पे यमुना महोत्सव मनाया जाता है मथुरा में, और लठमार होली, ये तो आपको सबको पता ही होगा लगभग। संभल में कल्की महोत्सव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संभल का कल्की महोत्सव, इसको भी हमें बिल्कुल ध्यान दे के चलना है कि कल्की महोत्सव कहाँ का है, तो ये संभल का है। चलिए आगे देखते हैं, हमने सारे ये जो मतलब महोत्सव हैं ये भी हमने मैप में दर्शा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से चलिए देख ही लेते हैं इसको भी। तो जैसे मथुरा में है कंस मेला हो गया, देव छठ मेला हो गया, झूला मेला, हरदास जयंती मेला, ध्रुपद मेला, यमुना महोत्सव, लठमार महोत्सव, ठीक है। उसके बाद इटावा के उसमें कौन है, सफाई महोत्सव। झांसी महोत्सव हो गया झांसी में, ठीक है। कालिंजर मेला कहाँ हो गया, बांदा में। और माघ शिल्प मेला ये सब कहाँ हो गए, ये सब प्रयागराज में। कजली महोत्सव मिर्ज़ापुर। देखिए
उसके बाद है मगहर और संत कबीर नगर, ये कहाँ है? संत कबीर नगर में मेला है। मगहर मगहर स्थान कहाँ का है? संत कबीर नगर का, ठीक है। उसके बाद है गोविंद साहब मेला, ये और किछौरा मेला, ये कहाँ के हो गए? अकबरपुर के हो गए, ठीक है। देवासरी बाराबंकी का हो गया और गोला गोकर्ण लखीमपुर का मेला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेले का टॉपिक खत्म होता है। उत्तर प्रदेश के समाज का पहला टॉपिक ये था। और ये जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाला बैच का है, उसका पहला ये वीडियो है। तो ये आप लोग बताइएगा कैसा लगा। इसको हम अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।